भाई का फेवरेट डिश बनाएं, उनकी फेवरेट क्रॉकरी में उन्हें सर्व करें, उनकी पसंद के कपड़े पहने और उनकी पसंद का परफ्यूम लगाएं। हाँ ये तुम बिल्कुल सही करी। पता मैं भी यही सोच रही थी। मैं सोच रही थी जुल्फी को ना उसकी फेवरेट फिल्म्स दिखाती हूँ और उसकी ना पसंदीदा रेस्टोरेंट पे लेके जाऊंगी जब उसकी तबीयत जरा संभल जाएगी। ब्रिलियंट। बाजी मेरे पास एक बड़ा अच्छा मशवरा है, मैंने एक फिल्म में देखा था। ये वक्त जो है ना फिल्मी बातें करने का नहीं है, पागल हो गए तुम। खैर चलो बताओ। बाजी वो अपने एक फैमिली गाना बनाया हुआ है ना, तो वो गाएं। अम्मी दी मैं प्यारी, वीरा तो मैं वारी, वे बाबल तेरी मेरी छू। सुल्तान राय की याददाश्त वापस आ जाती है इस फिल्म में। जुल्फी के तो दिमाग पे चोट आई है तो उसकी याददाश्त खोगी। तुम्हारे दिमाग पे चोट नहीं आई है और तुम पागल हो गए। पागल बनने की बातें क्यों कर रहे हो? भाभी रहमत ने बात तो पागलपने में की है, लेकिन बात है बात पते की। हम क्यों ना भाई को आप दोनों की शादी की वीडियो दिखाएं? हाय हमारी शादी की वीडियो नहीं, लेकिन उसका तो मसला है क्योंकि वो तो VHS पे थी ना। उस दौर में VHS बनती थी, उसकी DVD बनवानी पड़ेगी। पर मैं तुम्हें क्या बताऊं रूबी, तुम उस वक्त बहुत छोटी थी। शादी पे मैं और जुल्फी इतने प्यारे लग रहे थे। हमारी जोड़ी पता है, उसने शेरवानी पहनी हुई थी, मैंने लाल गरारा पहना हुआ था। भाभी 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 बस 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 बस। आपको याद है ना कि हमने भाई की याददाश्त वापस लेकर आनी है? हाँ मैं जाके VHS लेकर आती हूँ। रहमत तुम उसकी ना जल्दी से DVD बनवाना और वापस आके जुल्फी के फेवरेट खानों की लिस्ट भी बना। रहमत जी अल्लाह की रहमत। एक काम करें, अगर रास्ते में कहीं पर भी बहादुर मिले ना तो उसे वापस भेज दीजिएगा, क्योंकि भाभी ने तो उस वक्त उसे गुस्से में निकाल दिया, लेकिन अभी खुद ही उसकी वजह से परेशान हो जाएगी। आप फिक्र न करें, मैं अभी जाके उनको बोलता हूँ। वैसे मेरा ख्याल है कि हमें भाईजान को किसी पागल खाने में जमा करवा देना चाहिए। वाह पुत्री वाह है। और तुम जैसे सज्जन हो ना तो दुश्मन की दूर दूर तक जरूरत नहीं पड़ती। शुक्रिया अब्बाजान। मेरे होते हुए भाईजान का हर दुश्मन जरा दूर ही रहेगा। कभी कभी मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने आप को गोली मार दूं। अरे नहीं अब्बाजान ऐसा ना कीजिएगा। अगर आप मर गए तो हमें सपोर्ट कौन करेगा? ओए ओए मैं कितना बेवकूफ हूँ, कितना बेवकूफ हूँ मैं। ये एहसास अब्बाजान आपको आज ही क्यों हो रहा है? मेरा मतलब है आप अपने आप को बेवकूफ क्यों कह रहे हैं? तो इसलिए कि मैंने अपनी बेटी की शादी तुझसे कर दी। वो भी यही कहती है। वो भी मुझे बेवकूफ कहती है। वो अपने आप को बेवकूफ कहती है। अब आप भी मुझे बताएं कि मैं किसकी बात का यकीन करूं? ओए शर्म कर, शर्म कर। और जुल्फी तेरा साला ही नहीं, तेरा बेनोई भी है। अरे यही तो मसला है अब्बाजान, नहीं तो उनका काम मैं और तेरी अम्मा कहाँ है? मैं खुद उनसे बात करता हूँ। अम्मा तो कराची गई हुई है फैशन वीक पे। बहुत अच्छे बेटा है। और दामाद बिस्तर पर पड़ा हुआ है और उसे फैशन की पड़ी हुई है। इसीलिए तो उन्हें बताया नहीं था अब्बाजान, कहीं परेशानी में दुनिया को गलत डिजाइन ना दिखा दे। और पुत्र तुझे दुनिया को दिखाने के बाद और कितना का गलत डिजाइन दिखा सकती है। देखो बहादुर, इस वक्त हमें एक होके रहना चाहिए, कोई फायदा ना उठा जाए हमारे से। वैसे इसका फायदा कैसे उठाया जा सकता है अब्बाजान? ओए बेवकूफ है। और जुल्फी एक साहब बेहसियत आदमी है और करोड़ों का कारोबार है, जमीन जायदाद भी है। और कल को कोई ऐरा गहरा बंदा उठ के ये कह दे कि जुल्फी ने हमारे साथ ये कारोबारी डील की है और फला फला चीज पर हमारा हक है। अब मैं अपना हक किसी को नहीं लेने दूंगा अब्बाजान। अब मेरा मतलब है आप फिक्र ना करें, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अरे सब पागलों वाली बातें करें। इस मौके से हम फायदा नहीं उठा सके तो कोई और क्या उठाएगा? साहब जी पैसा बड़ी खौफनाक चीज है, बल्कि आपसे भी ज्यादा खौफनाक है। मेरा मतलब है जी कि आप तो बिल्कुल मासूम हैं जी। क्या करूं रहमत, मैं आज तक इसी बात की तो मार खा रहा हूँ। साहब जी हमारे रिश्तेदारों में एक आदमी की याददाश्त चली गई थी, तो थोड़े दिन बाद एक औरत आई और उनके घर में आके कहने लगी मैं इसकी बीवी हूँ, इसने मुझसे छुप के शादी की है। ये क्या बकवास कर रहे हो रहमत? ऐसे कौन आ सकता है बगैर किसी सबूत के? और सबूत भी तैयार कर लेते हैं जी लोग। जब निकाह नामे में अपने ही साथ शामिल हो तो कोई क्या कर सकता है। रहमत जी तुम्हें पता है भाईजान ने भी बाजी से छुपके एक शादी कर रखी है। क्या क्या ये क्या कह रहे हैं आप झूठ बोल रहे हैं जी। मुझे अपने म्यूजिक एल्बम के अलावा झूठ बोलने की क्या जरूरत है रहमत? क्या मेरा मतलब है मैं झूठ क्यों बोलूंगा? मैं भी कितना बेवकूफ आदमी हूँ, किस्सा सुनाकर मशवरा दे दिया आप जैसे लालची को। तमीज से बात करो। वो लड़की यहाँ पर आएगी और मुझे मेरा हक दिलवाएगी। जी मेरा मतलब है मैं उसे उसका हक दिलाऊंगा। सच्ची बात तो पहले आपके मुंह से निकली थी। रहमत अगर तुमने किसी से ऐसी वैसी बात की या किसी को बताया कि मेरे और तुम्हारे दरमियान ऐसी डिस्कशन हुई है तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। ये बात अपने जहन में रखना तुम।
भाई आपको याद है आपने मेरी शादी पे कितना भंगड़ा डाला था, कितना डांस किया था आपने, याद है ना आपको? नाचने वाला हूं ना मैं, डांस मास्टर हुआ करता था। हाय हाय, नाचने वाले कहाँ से हो गए जुल्फी? क्या हो गया तुमको? नहीं ना, वो कहना के मतलब उसका कि खुशी में जैसे बुजुर्ग उठ के बच्चों के साथ डांस शुरू कर देते हैं। बड़े बुजुर्गों के बारे में ऐसी बातें करते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए औरत, बहुत शदीद गुनाह मिलेगा तुम्हें। हाय हाय जुल्फी, उन वाले बुजुर्गों की बात नहीं करी जैसे घर के बड़े बूढ़े बुजुर्ग बच्चों के साथ ऐसे हल्का फुल्का सा कोई लुड्डी शुड्डी, यू नो। मैं तुम्हें बूढ़ा नजर आता हूँ? तुम होती कौन हो मुझे बुढ़ा कहने वाली? अभी मेरी उम्र ही क्या है? भाई भाभी आपको गुजरी जिंदगी के बारे में बता रही हैं ताकि आपकी याददाश्त वापस आ जाए। लेकिन मुझे ये गुजरी हुई जिंदगी के बारे में क्यों बता रही? वो इसलिए जुल्फी कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ और ये तुम्हारी बहन है। अगर हम दोनों तुम्हें ये नहीं याद दिलाएंगे तो फिर कौन याद दिलाएगा? तो कोई अच्छी बात भी याद दिला सकती है। ये कौन सी गंदी गंदी बातें याद दिलाई जा रही है? ये बुढ़ा था, मैं नाचता था, डांस मास्टर था, ऐसी बातें क्यों बताई जा रही हैं? हाँ ठीक है, देखो मैं अच्छी बात याद दिला। तुम्हें याद है जब हम लोग दुबई गए थे हनीमून पे और तुमने महंगे होटल में महंगा सा कमरा बुक करा दिया था, मैंने तुम्हें मना किया था। यानी तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं एक फजूल खर्च आदमी हूँ, तुम बड़ी समझदार एक सुगड़ औरत हो। नहीं जुल्फी, मेरे कहने का मतलब ये कि तुमने मेरी मोहब्बत में ये किया था ना, इतना ढेर सारा खर्चा हालांकि करना नहीं चाहिए था। यानी अब तुम्हारा मतलब है कि मैं एक सड़ा हुआ कंजूस आदमी हूँ? हाँ बस ये आदमी जो है ना, ये बिल्कुल पागल है। इसका मेरी राह हिम्मत खत्म हो गई इसको समझाने के, याददाश्त वापस लाने की। ये जो है पहले इसका दिमाग खराब था, अब सट लगने की वजह से बिल्कुल पागल हो गया। मैं यही अंदाज था। बोलती रहो इसी तरह से, ये अंगारे बरसाती रहो। मुझे ये अंदाज कुछ जाना पहचाना लग रहा है, मुझे कुछ याद आ रहा है। भाभी आप और लड़े, अब मेरा मतलब है और गुस्सा करे, तीर निशाने पे लग रहा है भाभी। हाँ जुल्फी, तुम्हें एक इसको क्या हुई? तो फिर वापस हो गया। हाय भाभी, बहादुर, हेलो बहादुर, जो भी फजूल बात करनी है ना जरा जल्दी जल्दी करो, क्योंकि तुम्हारे माइंड की तरह ना मेरे मोबाइल की बैटरी भी लो है। Oh come on आलिया, I'm only trying to help you. मैंने तुम्हारे लिए एक ड्रामे का बंदोबस्त किया है। नहीं, मुझे ड्रामास में अब काम नहीं करना, मुझे फिल्म करनी है। भाई तुम 1000 बार फिल्म में काम करो, लेकिन जितने पैसे तुम्हें इस ड्रामे के मिलेंगे 50 फिल्मों के भी नहीं मिलेंगे। क्या मतलब? कोई इंटरनेशनल प्ले है? बस यही समझ लो, सारी जिंदगी तुम्हें किसी भी ड्रामे की इतनी फीस नहीं मिल सकती। वैसे तुम इस काबिल हो तो नहीं कि तुम्हारी बात पे यकीन किया जाए, लेकिन चांस ले लेते हैं। हाँ भाई, लेकिन तुम्हारी एक्टिंग बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही नेचुरल होनी चाहिए। वैसे मेरी एक्टिंग पर तो तुम्हें कोई शक नहीं होना चाहिए, तुम मुझे कॉलेज से जानते हो यार। तो बस फिर फौरन मिलो मुझसे उसी पार्क में। ठीक है ठीक है। अमेजिंग बात है ना, जब आप भाई पर गुस्सा कर रही थी तो आपने उनके एक्सप्रेशंस देखे थे कैसे चेंज हो रहे थे। मुझे तो लगता है भाई उन्हें कोई कुछ याद आ रहा था। हाँ वो तो सही है, लेकिन देखो ना, मैं हर वक्त नहीं उस बेचारी जुल्फी को डांट सकती ना, उसकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब है। भाभी आप मेडिसिन समझ के ही कर लें, हमें उनके लिए वो करना है जो इस टाइम उनके लिए जरूरी है। हाँ वो तो सही है, लेकिन देखो ना कितना नाजुक मौका है, और ये तुम्हारा जो मियाँ है बहादुर, ये इतना स्टूपिड है, बात ही नहीं समझ रहा, स्टूपिड हरकतें किए जा रहा है। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैंने रहमत से कह दिया है अगर उसे बहादुर मिले तो उसे वापस घर भेज दे, क्योंकि मुझे पता था आप उसके लिए परेशान हो। हाय हाय, रहमत किसी को क्या वापस भेजेगा, वो तो खुद जहाँ जाता है वहीं जाके बैठ जाता है, वापस आने का नाम नहीं लेता, पता नहीं कहाँ चला गया फजूला। दीदी जी, आगे और नाम लिया और मुसीबत जो है ना वो साथ में टपक गई। कहाँ जाके बैठ गए थे? मशरिक भेजो, तुम निकल शुमाल की तरफ जाते हो। मैं बैठता नहीं जी, मुझे बिठा लिया जाता है और ऊपर से जुबान बंद रखने की धमकी भी। फजूल बातें करो, जासूसी नॉवेल काम पढ़ा करो, अपने आप को पता नहीं कौन सा डिटेक्टिव समझते हो। भाई देखो बहादुर, तुम जो काम बता रहे हो ना वो मुश्किल भी है और खतरनाक भी। कोई केस वगैरह बन गया तो? अरे भाई ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा, मैं अपनी बाजी और पूरी फैमिली को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, वो बदनामी के डर से ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। मुझे लगता था कि मैं बहुत ज्यादा लालची और खुदगर्ज हूँ, लेकिन बहादुर लालच में यू आर द लास्ट पर्सन ऑन द अर्थ। लालची को मिले लालची, कर कर लंबे हाथ, इसीलिए तो कॉलेज में मेरी और तुम्हारी खूब बनती थी। तुम्हें पक्का यकीन है ना कि कोई मसला नहीं होगा?
अरे भाई नहीं होगा, कह जो दिया। अगर हुआ भी तो तुम अकेली थोड़ी हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ठीक है, चलो हिसाब किताब की बातें करते हैं। अरे भाई हिसाब किताब की क्या बात करनी है, जो अमाउंट तुम फिल्म की ले रही हो उसका डबल ले लेना। फिल्म वाले तो सिर्फ मुझे चांस दे रहे हैं, पैसे तो बस नाम के हैं, सिर्फ 25,000।